आसमान में होने वाली कोई भी वाज़ेह हरकत इंसान को शुरू से ही तजस्सुस में डालती आई है, और आज हम इंसानों ने अपने समझने के लिए उन्हीं हरकत के मुख्तलिफ नाम भी रख लिए। इन हरकत में से इस मज़मून में एक हरकत का जिक्र किया गया है जिसे हम सितारे का टूटना कहते हैं। मजहबी तरीफों से हटकर अगर हम बात करें तो पहला सवाल जो कि हर एक के ज़हन में आता है वो ये है कि ये आते किधर से हैं? क्या वाकई कोई सितारा टूटता है? इस बात का जवाब मैं सवालिया अंदाज में देते हुए ये कहूंगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, तो अगर ये सितारा फटे तो आसमान में कैसा मंजर होगा? यकीनन बहुत खतरनाक मंजर होगा। तो फिर जिसे हम सितारे का टूटना करार दे रहे हैं वो क्या है? इस टूटे हुए तारे की हकीकत कुछ यूं है कि ये मरीख और मुश्तरी के मदारों के दरमियान मौजूद सियाचों में से एक पत्थर है जो कि जमीन की कशिश सिकल की वजह से जमीन की फिजा में दाखिल हो जाता है, फिर हुआ और इस पत्थर की सतह के दरमियान रगड़ से ये गर्म शोले की मानिंद नजर आता है। इन शहाबियों में भी वही मादवा होता है जो कि एक आम कोयले में होता है और इसी वजह से इसमें आग भड़क अलिफाटती है। उन पत्थरों को मीटियोर शहाबिये कहा जाता है। इनमें से अक्सर शहाबिये कशिश सिकल की वजह से जमीन पर गिरती हैं, पर उन शहाबियों के अलावा कुछ ऐसे सितारे भी देखे जाते हैं जो होते तो सितारे की तरह ही हैं, लेकिन उनकी टांग होती है और साथ ही साथ वो बाकी सितारों की निस्बत आसमान में तेजी से चल रहे होते हैं। क्या वो भी मीटियोर ही होते हैं? जी नहीं, वो मीटियोर नहीं होते, लेकिन होते उन्हों के जैसे हैं और उन्हें दामदार सितारे कहा जाता है। पर क्या ये दामदार सितारे भी उन्हीं सियाचों की पटों से ही अलग होकर जमीन की तरफ आते हैं? अगर नहीं तो फिर ये दामदार सितारे आते किधर से हैं? दामदार सितारे ऐसे पत्थर नुमा अजसाम होते हैं जो होते तो चट्टान हैं, पर चूंकि उनका मदार बहुत ज्यादा बड़ा है, लिहाजा जब वो सूरज से दूर जाते हैं तो कम दाल रेजीम हरारत की वजह से इनमें मौजूद पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब आने लगते हैं तो सूरज की गर्मी से यही पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर इस पथरीले जिस्म की दाम बना देता है। सितारा यहाँ मुराद पत्थर आगे आगे और दाम उसके पीछे होती है, और इसी वजह से इसका नाम भी दामदार सितारा रखा गया है। चूंकि इंसान तख्लीक के बाद से ही जमीन पर कयाम पजीर है और जब भी इसने इन अजसाम को आसमान में देखा दाम के साथ ही देखा, इसलिए इसका नाम दामदार रखा गया। वरना साइंसी तरक्की होने के बाद साइंसदानों ने तहकीक से ये पता लगाया है कि जैसे जैसे ये सूरज से दूर जाता है वैसे ही इसकी दाम जो कि आबी बुखारात की वजह से बनती है ये खत्म होती जाती है और ये दामदार सितारा एक नादाम के पथरीला जिस्म बन जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इन दामदार सितारों का मदार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये सूरज के पास देर में आते हैं, लेकिन ये सब के सब सूरज के पास आने के बाद किधर चल जाते हैं। आइए इस राज से पर्दा अलिफाटेती हैं। इन तमाम पत्थरों का झुरमट सूरज से तकरीबन एक नूरी साल दूर निजाम शमसी के गिर्द पत्थरों का बादल बनाता है। इस बादल की निशानदेही यान ओरट ने की थी, इसलिए इस बादल का नाम इसी साइंसदान के नाम पर फोरट बादल रखा गया। ओरट बादल के बारे में जानने के बाद अब में से अक्सर लोग हैरानी के आलम में होंगे और यकीनन ये सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि अगर उन पत्थरों के झुरमट ने हमारे निजाम शमसी को तमाम अतराफ से घेरा हुआ है तो हम इससे दूर की चीजों को किस तरह देखते हैं? ये बादल रुकावट क्यों नहीं बनता? इसका जवाब कुछ यूं है कि इस बादल में मौजूद पत्थर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और उनके बीच में दूरी इतनी है कि ये रुकावट नहीं बनते। ये औरत बादल सूरज से एक नूरी साल दूर होने का मतलब ये भी है कि सूरज की कशिश इस बादल में मौजूद हर पथरीले अजसाम पर बहुत कसीफ सी ही होगी और इसी वजह से इस बादल में सूरज के आसपास के सितारे की कशिश से भी खलल पैदा हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूर है, यानी ये औरत बादल सूरज और इससे करीब तरीन सितारे के दरमियान फासले की 1/4 दूरी पर है। जाहिर है कि इस सितारे की भी कशिश इस बादल में मौजूद अजसाम को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो इसी खींचातानी का नतीजा यह होता है कि उन अजसाम से करीब होने की वजह से किसी जिस्म को सूरज अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह ये दामदार सितारे जमीनी रिहायशियों के आसमान में रूनुमा हो जाएंगे। उन्हीं दामदार सितारों में से एक मशहूर दामदार सितारा जो कि आसमान में बाआसानी नजर आ जाता है वो है हेली। इस दामदार सितारे का नाम मशहूर साइंसदान ईडोन हेली के नाम पर रखा गया है
क्योंकि इसी साइंसदान ने पेशगोई की थी कि ये दामदार सितारा हर 76 साल बाद आसमान में नजर आएगा, और उसकी ये पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई। यही दामदार सितारा 1986 में भी नजर आया था, और अगर आप 2061 में कोई दामदार सितारा आसमान में देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हेली दामदार सितारा वापस आ गया है।